बहुत सारे भाई आजकल पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि फार्म में किस लिए लॉस आता है, किस तरह से करना है, ये अनुभव नहीं रहने की वजह से बहुत सारे भाई लॉस में जा रहे हैं दोस्त। इसीलिए आज से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, पोल्ट्री क्लासेस लेंगे, मुर्गी पालन क्लासेस, ताकि आपको बिल्कुल भी लॉस ना आए एक भी भाई को। क्योंकि जब आप जानकारी हासिल करके रखोगे तो डेफिनेटली बिल्कुल लॉस नहीं आएगा। ताकि आप देखिए, जो भाई का 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है ना, वो भाई बंद नहीं कर रहा है। जो 5 साल के नीचे का तजुर्बा है वही भाई स्टार्ट कर दे रहे, बंद कर दे रहे, क्योंकि अनुभव की कमी की वजह से। चलिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने के लिए मैं आज से आपको फ्री क्लासेस दूंगा पोल्ट्री के। उसके लिए चलो बोर्ड पे ले चलकर आपको एक्सप्लेन करते हैं। फिर अभी यहाँ पर एक बार अपना फार्म देख लीजिए। पूरे बर्ड्स यहाँ पर नाइट में इधर रहेंगे, पीछे से पूरे पर्दे बंद कर दिए ताकि नाइट में बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही है। एक इधर हो गया, अभी बाहर चल के आपको दिखाता हूँ। बाहर का भी कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए बाहर से किस तरह से हम पैक कर दिए, कवर वगैरह पैक कर दिए। यहाँ पर डोर रहेगा मेन, सुबह खोलेंगे पूरे बाहर आ जाएंगे, फिर शाम के टाइम अंदर चले जाएंगे। इस तरह से रहेगा पूरा। तो इसीलिए आपको अनुभव की कमी की वजह से लॉस नहीं आने के लिए आपको क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्री क्लासेस रहेंगे, एक भी रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है। ताकि मैं जो ज्वाइन बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब के नीचे ज्वाइन, वो ज्वाइन हुए सो बंदों की वीडियो दिखे जैसा रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं मेरे भाई, मैं सबको दिखे जैसा रखूँगा। 1 रुपया भी आपसे कुछ उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ताकि नॉलेज अपन एक दूसरे को देंगे ना, बढ़ेगी पर कम नहीं होगी, और उससे दुआ मिलेगी, वो दुआ मेरे लिए काफ़ी है। चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं, ले चलता हूँ मैं क्लास 1 स्टार्ट करता हूँ। देखिए मेरे भाई, आपको जब भी मुर्गी पालन का ख्याल आए ना, जब स्टार्ट होता है, फार्म नहीं बनाने से पहले ही, मुर्गियाँ नहीं लाने से पहले ही आपको एक पेन पेपर लेना है। आप किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हो ये मुर्गी पालन में, ये प्लान आपको कंपलसरी आपको लिख के रखना है। चलिए आपकी मदद मैं करता हूँ। ये क्लास 1 में देखो, आपको कुछ करना नहीं रहता है। पेन पेपर, पेन नोट्स रखो, आपके आसपास के मार्केट में हो जाए या आसपास के घरों के पास हो जाए, जाकर आप पूछिए अंडा कितने में दोगे। एक प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी का अंडा खरीदिए, जाकर एक 4-5 अंडे खरीदिए, आपको रेट पता चलता है आपके पास मार्केट कितनी दिएगी। फिर देखो यहाँ पर तो फ़िलहाल 15 रुपये मार्केट चल रही है। गांव में कहीं से भी जाकर ले ले तो 15 रुपये दे देंगे। अगर से फार्म के पास से लेंगे तो भाई 30 से 35 रुपये के हिसाब से भी बेच सकते हैं, बेचेंगे भी वो, क्योंकि घरों के पास इतने में मिल रहे हैं भाई। अभी अपन बेचना समझे तो भी इतने में ही जाएगा। यहाँ के आसपास के जो लोग रहते हैं, फार्मर्स या खाने वाले जो रहते हैं, इतने में 15 रुपये में एक अंडा खरीदते हैं और बिकेंगे भी इतने में ही। आपके पास 20 रुपये मान लीजिए बिक रहा है, तो यहाँ पे 20 रुपये डाल लेते हो। 10 में बिक रहा है तो 10 का रेट आप डाल लोगे आपके नोट्स में यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर पहला काम क्या करना है, अंडा क्या रेट में मिल रहा है ये जानना है। और दूसरा काम क्या करोगे आप, चूज़ा क्या रेट में मिल रहा है। देखो यहाँ पर तो 65 से 70 रुपीज़ में प्योर ओरिजिनल देसी का चूज़ा मिल रहा है। कई कई जगहों पे 90 रुपये भी रह सकता है, 100 रुपये भी रह सकता है, और कुछ जगहों पे 40-50 रुपये भी रह सकता है। आपके इलाके में क्या रेट चल रहा है वो रेट देख लोगे आप, पहले पेन पेपर नोट्स रख कर। ये अंडे का रेट पता कर लिए हम, और चूज़े का रेट भी अपने पास इलाके में मार्केट में क्या रेट है ये देख लिया। भाई हमारे पास मार्केट नहीं है, घरों के पास जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कितने में दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये। और तीसरा काम क्या करना है अपन को, मुर्गी क्या रेट में मिल रही है जाकर पता करना है आपको। 500 रुपये में यहाँ पर एक मुर्गी का रेट 450, 480, 500 रुपये में मिल रही है। कई कई जगहों पे 600-800 तक भी मिल रही है। मुर्गा 800, 1000, 600, 700 इस तरह से जाता है। मैं एक एवरेज रेट पकड़ा हूँ 500 रुपये में यहाँ पर। फिलहाल मैं भी वही रेट से दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मुर्गी का रेट हो गया है। एक बर्ड का हिसाब से आप रेट एक 500 रुपये अंदाज़ा लगा ले सकते हो। इस तरह से तीनों के रेट आप मुर्गी पालन स्टार्ट नहीं करें सो पहले ही आप जानोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 15 रुपये में एक अंडा आप बेच सकते हो, आपके पास मार्केट है। अपन अभी डिस्कशन करते हैं कि 100 मुर्गियाँ ला लेंगे। ठीक है, फार्म बना लेंगे, फार्म बना लेकर 100 मुर्गियाँ ला लेंगे। 100 मुर्गियों के साथ साथ एक 20 मुर्गे भी ला लेंगे दोस्त। ओरिजिनल देसी में कैसा रहता है, जब मुर्गा क्रॉस होता है मुर्गी को, तभी मुर्गी जल्दी अंडों को आने के चांसेस रहते हैं। 100 में से 90% मुर्गियाँ मुर्गा क्रॉस होने पर ही अंडा देते हैं, प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ। बाकी की जो 10% मुर्गियाँ रहते हैं वो नई
मुर्गा क्रॉस होने पर भी दे देते हैं, बट उसमें से चूजे नहीं निकलते हैं मेरे भाई। एक ओरिजिनल देसी मुर्गी ऐसी रहती है कि लगातार 10 अंडे देती है, 12 अंडे दे देती है। दे दी के बाद वो मुर्गी को अपन अंडों पे नहीं बिठाए, जैसा उसका खोड़ा हटा देंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर फिर अंडा देगी मेरे भाई। मान लो अपने पास 2 मुर्गी है, एक मुर्गी लगातार 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन इस तरह से 15 दिन कंटिन्यू 15 अंडे दिए, देकर खुड़क बन गई है। वो खुड़क बनी सो दिन ही हम उसको दूसरी जगह पे अलग पार्टीशन में डालकर खुड़क छुड़ा दे रहे, खुड़क छुड़ा देंगे तो फिर जल्दी से खुड़क छोड़ देकर फिर 15 दिन के अंदर अंडों को आएगी। ये हिसाब से देखेंगे अपन तो 2 मुर्गियों में 1 अंडा निकलेगा। अपने पास 50 मुर्गियाँ हैं ना मेरे भाई, तो सॉरी 100 मुर्गियाँ हैं ना मेरे भाई, तो 50 एक्स निकल रहे हैं यहाँ पर अपने को, 50 एक्स निकल रहे हैं। अपने पास मार्केट में रेट कितना है, 15 रुपये में 1 अंडा बिक रहा है। 50 एक्स इंटू 15 रुपीज़, 50 एक्स के कितने आ गए अपने को, 750 रुपये एक दिन में आ रहे हैं। ठीक है, 100 बर्ड्स में दोस्त, 100 मुर्गियों में 120 बर्ड्स में, यानी मुर्गी बर्ड्स को फ़र्क देखिए। मुर्गी बोल दो सिर्फ मुर्गी ही रहेगी, बर्ड्स बोल दो उसमें मुर्गी मुर्गा 2 भी मिले हुए रहेंगे। आगे क्लास में आपको हेल्प होगा, इसलिए ये याद रखिए। बर्ड्स बोल दो मुर्गी रहेगी, उसमें मुर्गे रहेंगे। सिर्फ मुर्गी बोला हूँ तो सिर्फ मुर्गियाँ रहेंगे। ठीक है, 100 मुर्गियों में अपन को कितने निकल रहे हैं अंडे, 50 अंडे निकल रहे हैं। उसका रेट कितना है, एक अंडे का 15 रुपये बोल तो 750 रुपीज़ अपन को डेली इनकम आ रहा है। इसमें से मान लो 750 रुपीज़ में से 50 रुपये क्या, सॉरी 250 रुपीज़ क्या करेंगे हम, खर्चा निकाल देंगे। ठीक है, ये खर्चा निकालेंगे, बचा कितना 500 रुपये। फिर ये 500 रुपये 100 बर्ड्स में अपने को 500 रुपये आ रहा है मेरे भाई, मुनाफा आएगी। मुनाफा सिर्फ खर्चा निकाल कर बता रहा हूँ मैं, सब मिलाए तो 750 हो रहा है। 250 रुपीज़ फीड कॉस्ट अपन निकाल भी देना तो 500 रुपये अपने को बच रहा है। 500 रुपये बच रहा है तो 100 मुर्गियों में 500 रुपये बच रहा है एक दिन का मुनाफा। तो फिर 100 मुर्गियों से अपने काम चलेगा नहीं ना मेरे भाई। अपन क्या करेंगे, 400 मुर्गियाँ कर लेंगे। ठीक है, 400 मुर्गियों में अपने को कितना आएगा इनकम, देखो 400, 100 में आपको डेली 500 रुपये आ रहा है तो 400 में 2000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये 2000 रुपये, 400 मुर्गियाँ रखेंगे अपन, 80 मुर्गे रखेंगे तो ये इनकम 2000 रुपये इनकम आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, डेली का इनकम 400 बर्ड्स में, 400 मुर्गियों में बता रहा हूँ मैं, 480 बर्ड्स 400 मुर्गियाँ में। बर्ड्स को मुर्गियों को फ़र्क में बताया हूँ आपको किस तरह से पहचानना है देगा। ठीक है, ये अपने को मुनाफा है, इनकम। यहाँ पे खर्चा तो पहले ही निकाल दिया हम, 2000 रुपये एक दिन का मुनाफा है। तो 30 दिन का, एक महीने का कितना मुनाफा आ रहा है, 60,000 रुपये एक महीने का, किधर का उधर जाकर। ये कब पॉसिबल है मेरे भाई, देखो ये कब पॉसिबल है बोल तो ये 480 बर्ड्स जो है ना, ये बर्ड्स को सिर्फ आपकी ओन लैंड हो या खेत की ज़मीन हो और आपकी फैमिली मेम्बर्स ही, आप पूरा परिवार मिलकर ये बर्ड्स को संभाल रहे हो, तो यहाँ पर इतना पॉसिबल है। ठीक है, इसमें कुछ खर्चा नहीं रहता है ज़्यादा, सिर्फ फार्म बना लो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। फार्म बना लो, बनाने के बाद 400 मुर्गियाँ, 80 मुर्गे ला ले रहे हैं हम, छोड़ दे रहे हैं, बस उसमें कुछ नहीं रहता है। मॉर्निंग फीड डाल देंगे अपन, पानी के ड्रिंकर जो रहते हैं वो भर कर रख देंगे, बस खत्म है। 1 घंटे का काम, बस अंडे कलेक्शन करते रहो, अंडे निकाल लेते रहो, शाम में एक बार, 3 बजे एक बार जाकर निकाल लिए तो भी चल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं रहती है, अंडे बेचकर अपन मुर्गी पालन करना समझ रहे थे। इसीलिए सिर्फ आपकी फैमिली संभाल ले सकती है ये। एक आपकी ओन लैंड होना है, एक थोड़ा सा ओन लैंड और काम करने वाले, यानी आप ही, आपकी फैमिली मेम्बर्स ही रहेंगे तो ये इनकम डेली का 2000 इनकम पॉसिबल है। ठीक है भाई, हमारे पास ओन लैंड नहीं है और हम मेहनत करना भी नहीं समझ रहे, दूसरे एक वर्कर को लगाएंगे अगर आपके पास, मतलब आपको दूसरे काम है, वर्कर को लगाना पड़ेगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी काम रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी दूसरे किस्म में किस तरह से कर सकते हैं हम, रेंट पे लेंगे फार्म, वर्कर को लगाएंगे। तो एक दिन का वर्कर का कितना है, अभी तो 500 रुपये चल रहा है इधर, 400-500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये डेली होगा एक वर्कर का। और फार्म रेंट पे ले रहे हैं तो महीने को 15,000 लगा कर भी फार्म रेंट पे लेंगे अपन, तो डेली तो 500 रुपये भी रहेगा। ठीक है, डेली 500 रुपये फार्म का रेंट निकालेंगे और वर्कर का निकाल देंगे। निकाल दिए तो क्या होगा, 2000 रुपये में से 1000 रुपये माइनस होंगे, बचेंगे कितने, आपको 1000 रुपये बचेंगे। फिर डेली का 1000 रुपये आ रहा है तो मुनाफा आपको कितना आएगा लास्ट में, यानी महीने में कितना आएगा मुनाफा, 30,000 रुपये महीने का इनकम है। फार्म रेंट पे लेकर और लेबर को भी लगाए तो आपको किधर का उधर जाकर आपको महीने का 30,000 रुपये, 400 मुर्गियाँ प्लस 80 बर्ड्स में, 80 मुर्गों में, यानी 480 बर्ड्स में आपको इतना बच रहा है।
यहाँ पर ये आप प्लानिंग ज़रूर डाल लेना है मेरे भाई, आपके हिसाब से यहाँ पर आपका इलाके में अंडे का रेट क्या है ये देख लेते हैं। अभी फिर यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी फार्म को कितना खर्चा आएगा और बर्ड्स को कितना खर्चा आएगा ये देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे फार्म को बनाने में कितना खर्चा आएगा देखिए, इतने बर्ड्स को यानी 480 बर्ड्स को अपन को रहने के लिए फार्म, एक उतना खास फार्म नहीं रहते भी आप मीडियम से अच्छे से फार्म बना ले सकते हो 60K में, यानी 60,000 रुपये में आपका 480 बर्ड्स माइसो फार्म बन जाएगा आराम से। उसके बाद दूसरा खर्चा क्या रहता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है मेरे भाई। ये बर्ड्स ला रहे हैं अपन, देखिए आपको 400 मुर्गियाँ लाना है, 80 मुर्गे लाना है। यहाँ पे 20 मुर्गे कम रहते भी चलता है मेरे भाई, बट जल्दी ज़्यादा अंडे आने के लिए, फर्टाइल अंडे आने के लिए मुर्गे ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे 480 बर्ड्स आप ला रहे हो, किसी फार्म के पास जा रहे हो, जाकर प्योर ओरिजिनल देसी फार्म के पास जा रहे हो, भाई हमको फार्म स्टार्ट करना है, 480 बर्ड्स चाहिए, दे दो। 500 रुपये में एक बर्ड हिसाब से वो भी लगाएंगे, यानी 450 मुर्गी का रेट रहेगा, 600 रहेगा। तो आप रिक्वेस्ट करिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो 500 में एक बर्ड मिलाकर सब 480 बर्ड्स दे रहे हो ना, तो आपको कितना आएगा खर्चा है इसको, 2,40,000 रुपये बर्ड्स लाने में खर्चा लगेगा आपको, और 60,000 रुपये फार्म का। टोटल कितना जा रहा है, 3 लाख रुपीज़ आपको क्या होगा, पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये इन्वेस्टमेंट के बाद आपको डेली रूटीन आपको इनकम निकलते जाएगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर, आपका खुद का फार्म है तो आपको आराम से डेली 2,000 रुपये आ जाएगा, महीने का 60,000 रुपये हो जाएगा। इधर का उधर खर्चा जाकर बता रहा हूँ, अगर से आप लेबर रख रहे हो, फार्म रेंट पे ले रहे हो तो भी 30,000 रुपये महीने का इतने में नहीं जाएगा। इस तरह से आप प्लानिंग कर लोगे, पेन पेपर या नोट्स लेकर स्टार्ट करोगे। फिर यहाँ पर इतना क्लियर है, बट ये जो प्रोसेस रहता है मेरे भाई, बहुत सारे लोग यही सोचकर अटक जाते। ये मान लो 90% भाई गलत साबित होते हैं, यानी इसमें सक्सेस नहीं हो पाते, गलत नहीं सक्सेस नहीं हो पाते। ये सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स रहते हैं मेरे भाई। वो स्टेप्स क्या है, पहला काम क्या करना है ये सक्सेस होने के लिए, 8 महीने से लेके 3 साल के अंदर की मुर्गी रहना है मेरे भाई। 3 साल पार हुए सो मुर्गी नहीं रहना है, यानी बूढ़ी मुर्गी नहीं रहना है, और 8 महीने के अंदर की मुर्गी नहीं रहना है, यानी पार जैसी मुर्गी नहीं रहना है, ये बीच की ही रहना है। तब जाकर इतने अंडे निकलेंगे 100 में, ठीक है, ये याद रखिए कंपलसरी। इसके बाद मुर्गी को कभी भी 100 ग्राम से ज़्यादा फीड नहीं खिलाना है। अगर से 100 ग्राम से ज़्यादा फीड खिलाओगे तो उसके अंदर चर्बी बढ़ जाएगी, चर्बी बढ़ जाकर मुर्गी अंडे देने की कैपेसिटी कम हो जाता है मेरे भाई। और जो फीड दे रहे हो वो फीड में कंपलसरी मक्का रहना है, और थोड़ा सा बाजरा रहना है, और सोयाबीन रहे तो और भी बहुत बेटर है। ये मेन रहना है। चावल बिल्कुल कम देना है आपको, यानी 100 केजी का फीड बना रहे हो तो 10 किलो से बढ़ के चावल नहीं रहना है। और थोड़ी सी घी भी ऐड कर सकते हो, चावल ज़्यादा ऐड मत करिए, और ज़्यादा भी सब्ज़ी मत डाल दीजिए, ठीक है। एक मतलब आपके पास 100 बर्ड्स है, एक लगभग एक मान लो एक 5 किलो सब्ज़ी डाल दे रहे हो तो काफ़ी है मेरे भाई। 5 किलो से ज़्यादा मत डालिए। बहुत सारे भाई सब्ज़ी फ्री में मिल रही है ना कहकर 100 बर्ड्स को एक मतलब 20-20 किलो डाल देते रहते हैं। ऐसे में नहीं डालना है, 20 किलो 50 किलो लाकर बॉक्सेस भरते डालते हैं, ऐसे नहीं, ये गलती मत करिए। ये मेन पॉइंट्स रहते हैं आपको अंडे ज़्यादा निकलने के लिए। इसके साथ साथ जो मैं पहले बताया हूँ, याद है आपको, खुड़क की मुर्गी, जो ओरिजिनल देसी मुर्गी ऐसी रहती है कि लगभग 12 अंडे दी, 15 अंडे दी, 18 अंडे दी, जहाँ दी है वहीं पर खुड़क बैठ जाती है मुर्गी। वो मुर्गी को क्या करना है, उसी दिन 1-2 दिन में ही आपको पहचानना है कौन सी मुर्गी खुड़क हो गई है, अंडे खत्म हो गए। वो मुर्गी को पकड़ना है, उसके पेट के नीचे गीला करना है, यानी भिगाना है, भिगाकर दूसरे एक लॉकर में डालना है, जहाँ यहाँ पर दिख रहा है आपको ये लॉकर में। इस तरह से मुर्गी खुड़क बैठी है तो पहचानना है आपको, इस तरह से लॉकर में ज़रूर, यानी सेपरेट पिंजरे में 3 से 5 दिन रखना है। उसके बाद बाहर छोड़ देना है, फिर वो जगह पे अंडे दिए उस जगह पे आकर नहीं बैठेगी, वो आराम से बाहर खाएगी। इस तरह से खुड़क हटाना है। क्या क्या बता रहा हूँ याद है ना मेरे भाई। ये पूरे आपको प्लानिंग सक्सेस हुए तो ही इतने अंडे निकलेंगे आपको, नहीं तो इतने अंडे नहीं निकलेंगे। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के पास 100 में 30-35 का एवरेज आता है, कहीं कहीं 20-25 का भी एवरेज आता है। 100 बर्ड्स में 25-20 अंडे निकलते हैं, 25 अंडे निकलते हैं, और कुछ जगह 30-35 भी निकलते हैं। फिर 50 निकलने के लिए आपको ये जो मैं प्लानिंग्स बताया हूँ ना, एक मुर्गी की एज
के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा, फीड 100 ग्राम के ऊपर फीड नहीं खिलाना है मुर्गी को। और तीसरा, क्या क्या बताया हूँ मैं, पूरे एकदम परफेक्ट तरीके से करना है मेरे भाई आपको, जब जाकर ये सक्सेस होता है। देखो मेरे भाई, डेली का 50 अंडा नहीं निकला है, 100 बर्ड्स में 30 ही अंडा निकल रहा है एवरेज तौर पे। आज 35 निकला है, कल 25 निकला है, परसों 30 निकला है। इस तरह से एक एवरेज तौर पे हम पकड़ेंगे तो डेली 30 अंडा निकल रहा है, ठीक है। 100 मुर्गियाँ, 20 मुर्गे रखने पर डेली 30 अंडे निकल रहा है प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी में। देखो यहाँ पर है, 30 अंडे निकल रहे हैं। इससे पहले 50 निकले थे ना अपने पास, चलो मान लेते हैं अभी 50 नहीं निकल रहे, कम निकल रहे अपने पास, तो बिजनेस किस तरह से करें। प्लान ए फेल हुए तो प्लान बी आपको रहना है मेरे भाई हमेशा। 50 अंडे आप निकाल नहीं पा रहे हो, फिर क्या करना है, 30 अंडे निकल रहे हैं आपके पास, तो 30 अंडे से बिजनेस किस तरह से कर पाओगे आप अंडे बेच के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो 30 अंडे डेली निकल रहे हैं, वही अंडे का रेट तो सेम रहने वाला है, 15 रुपये में एक अंडा। आपके इलाके में जो रेट है वो डाल लोगे यहाँ पर, तो कितना हो रहा है डेली का 450 रुपीज़, 450 रुपये डेली इनकम आ रहा था। अभी तक 50 अंडे निकले तो कितना आ रहा था अपन को, 750 आ रहा था। फिर अभी 30 अंडे निकल रहे हैं, इसीलिए 450 रुपये डेली का इनकम आ रहा है अपन को। इसमें से 250 रुपये तो मुर्गियाँ फीड कॉस्ट ही रहेगा, 250 रुपये, ये फीड तो उतना ही रहने वाला है। तो फीड कॉस्ट 250 रुपये, 450 में से 250 निकाल दो, कितने बचा है, 200 बचा है। फिर एक दिन में किधर का उधर खर्चा निकाल देकर मुर्गियों का 200 रुपये अपन को जेब में आ रहा है। तो 200 रुपये डेली जेब में आ रहा है 100 मुर्गियों में। फिर 400 मुर्गियों में कितना आएगा अपन को, 400 मुर्गियों में देखिए 800 रुपये, ठीक है। 400 बर्ड्स है अपने पास, डेली 100 बर्ड्स में 200 रुपये आ रहे हैं यार। 400 मुर्गियों में कितने आएंगे, 800 रुपये आएंगे। ये 800 रुपये इंटू 30 डेज, महीने का कितना हो गया, महीने का डालिए 30 डेज कितना हो गया, 24 के 24,000 रुपये, 24,000 रुपीज़ महीने का आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जब तक हम अपने फैमिली मेम्बर्स के सहारे अपनी ओन ज़मीनें लीज पे नहीं लिए, तब ये वर्कआउट होगा मेरे भाई। अंडे बेच कर करना, 24,000 रुपीज़ मंथली इनकम आएगा आपको। फिर ठीक है भाई, जैसे अपने को काम है बाहर, अपन लेबर को ही लगाना पड़ता है, और फार्म नहीं है अपने पास, ज़मीन नहीं है, लीज को लेना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर देखिए, वर्कर का तो वही रहेगा, वर्कर का 500 रुपीज़ डेली है, और फार्म का रेंट 15,000 रुपये फार्म का रेंट भी है ना। तो कितना हो गया है, डेली का खर्चा कितना हो रहा है आपको, 1,000 रुपये खर्चा आ रहा है डेली। इनकम कितना आ रहा है आपको, देखिए 800 रुपये, 800 रुपये डेली इनकम आ रहा है, 1,000 रुपये खर्चा ही लग रहा है। इसमें 200 रुपये आपको उल्टा आपके ऊपर गिर रहा है मेरे भाई। तो इसीलिए ये वर्कआउट नहीं होगा। जब मतलब अंडे बेचना वर्कआउट नहीं होगा। 30 रुपये में एक अंडा बेच पा रहे हो तो तब वर्कआउट होगा। ये हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ये 15 की जगह पे 30 डालकर ईजी रहता है। अगर से 30 रुपये में आपके पास अंडा बिक रहा है तो 30 रुपये में बहुत मुश्किल है यार। मतलब कि इतना अंडा रहता है, खाने वाले 30 रुपये लगा कर खाना बैठेंगे ना, 2 अंडों की जगह में चिकन आ जाएगा। अगर वो आगे पीछे होते रहते हैं अंडे खरीदने के लिए। जो चूज़े निकाल कर बड़ा करना समझ रहे हो वो खरीद सकते हैं, वो भाई खरीदेंगे। बट यहाँ पर आपकी ओन ज़मीन है, आप खुद मेहनत करते हो, इसमें 24,000 रुपीज़ आएगा। अगर से आप रेंट पे ले रहे हो, लीज पे ले रहे हो ज़मीन, और लेबर को लगाए हो तो उल्टा 200 रुपये ऊपर ही गिरेंगे मेरे भाई। ये कैलकुलेशन नहीं करे बिना जो नए पोल्ट्री भाई है वो उतर जा रहे हैं ये पोल्ट्री फार्म में। अनुभव की कमी के कारण लॉस झेलना पड़ रहा है मेरे भाई। 1 साल करके, 2 साल करके या 6 महीने करके बंद कर दे रहे हैं। इसीलिए आपको इसमें कौन सा फ़ायदा है ये देख लेना है। अभी मैं ऊपर का बताया हूँ आपको, 50 अंडे डेली निकल रहे हैं तो उसमें इनकम है अच्छा सा। फिर अभी 30 अंडे निकल रहे हैं, आपके पास मुर्गियाँ से अंडे नहीं दे रहे, तो क्या होगा, उल्टा लेबर को रखोगे आप तो उल्टा ऊपर गिरेंगे पैसे। इसीलिए इससे बेहतर चूज़े। अभी अंडों की टॉपिक तो क्लियर हो गई है। ये अपन को पहले कौन सी बताया हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए 15 रुपये का अंडा जो है, ये अंडे की टॉपिक क्लियर है। कल के वीडियो में क्या रहेगा, चूज़ों से किस तरह से हम बिजनेस कर सकते हैं। फिर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी मेरे भाई। चूज़ों से किस तरह से मुर्गी पालन कर सकते हैं हम, किस तरह से इनकम जनरेट कर पाएंगे, क्लास 2 में रहेगी। मिस मत होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है मेरे भाई। आपको सिर्फ पोल्ट्री फार्म में लॉस नहीं आना है, तो आपको जिस तरह से मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ मेरे भाई, ये सब
कहाँ पर देखी सो नहीं तो सुनी सो, आजमा कर, ये नहीं बताता हूँ, क्योंकि इतने साल का आप मेरे पिछले वीडियोस देखो, सॉरी अजमत पाशा नाम के चैनल पे देखो, कितने वीडियोस रहेंगे मेरे, 600 के करीब वीडियोस रहेंगे, इतने साल का तजुर्बा जोड़कर ये बता रहा हूँ। ठीक है, कल सेकंड क्लास रहेगी। बस मेरे वीडियोस आपको हमेशा आने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है। सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन की जो घंटी रहेगी इस तरह से, ये घंटी को ज़रूर दबाना है मेरे भाई, दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो रखूँ आप तक आ सके वो वीडियो। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपना वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक भी मार देना यार, आपका लाइक बहुत खुशी देता है, और शेयर भी करना आगे वाले भाइयों को, यूज़ भी हो अपने वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। फिर कल मिलते हैं, कल के वीडियो में इंतज़ार करिए, मस्त टॉपिक आने वाली है क्लास 2 की। थैंक यू।